हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, बैक विद अ ब्रेकिंग न्यूज़ एंड लेटेस्ट वीडियो ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन पेशावर क्रिकेट स्टेडियम। कल से कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली मीटिंग हुई है PSL 9 से रिलेटेड, यानी पाकिस्तान सुपर लीग के 9th एडिशन 2024 से रिलेटेड। तो उसका हमें अपडेट करें कल क्या बातें चली। और सुनने में आ रहा है कि PSL 9 से पहले पेशावर का बाबनिया स्टेडियम मैचेस होस्ट करने जा रहा है एंड पॉसिबल है कि PSL 9 के मैचेस भी होस्ट करे। बहुत से सोशल पेजेस एंड यूट्यूबर्स ने भी ये न्यूज़ दी कि PSL 9 के मैचेस होस्ट करने जा रहा है पेशावर। तो भाई थोड़ा सा सांस ले ले, थोड़ा सा स्लो हो जाए। हम पेशावर स्टेडियम की इस लेटेस्ट अपडेट के साथ इन तमाम तर न्यूज़ को कवर कर लेते हैं कि क्या न्यूज़ है क्या नहीं है, एंड ये पेशावर स्टेडियम में पिचेस क्यों रेडी की जा रही हैं। साथ साथ जो लेटेस्ट अपडेट्स में फिनिशिंग का काम है उसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। सो होपफुली आज की वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, खास तौर पे PSL 9 से रिलेटेड। पर्टिकुलरली जो ये न्यूज़ अभी रिसेंटली निकल के आई थी कि PSL 9 तो दुबई शिफ्ट हो रहा है, लोगों ने इस पे कमेंट करना शुरू कर दिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यों न्यूज़ आई थी कि दुबई शिफ्ट हो रहा है। और साथ में रिसेंटली ये भी न्यूज़ आई थी कि एक और नई टीम ऐड होने जा रही है, यानी 7 फ्रेंचाइजेस हो जाएंगी। इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसका क्या बना। कल एक बड़ी मीटिंग हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ एंड PSL के फ्रेंचाइजेस के दरमियान। आफ्टर ऑल दैट जो आपका क्वेश्चन है कि पेशावर को क्या मैचेस मिल पाएंगे आने वाले एडिशन में या नहीं, उसको भी खास तौर पे कवर कर लेंगे। सो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तमाम तरह इन्फॉर्मेशन की तरफ आने से पहले वीडियो के स्टार्ट में मैं थोड़ा सा पेशावर स्टेडियम का आपको लेटेस्ट अपडेट कर दूं कि उसका काम कहां तक पहुंचा। वैसे तो हम बैक टू बैक अपडेट कर रहे हैं। वैसे लेटेस्ट अपडेट में सामने आपको दिख रहा होगा पवेलियन के सामने जो ग्रिल थी ये नई लगी थी, उसको भी कलर कर दिया गया है। सो ग्रिल यानी बाउंड्री फेंस का काम तो 100% आप कह लें कि फिनिश हो गया। इससे ही आप अंदाजा लगा लें कि ये लेटेस्ट अपडेट है। और साथ साथ जो आउटफील्ड है उसकी ग्रास की कटिंग की जा रही है। ये फाइन ढाका ग्रास है, अब तो पूरी आउटफील्ड में ये अच्छी तरह से फैल गया है क्लोज शॉट्स में अगर आप देखें। और ग्रिल के पास जो बाउंड्री फेंस है वहाँ पे जो ग्रास है वहाँ तक ट्रैक्टर के ब्लेड्स पहुँचते नहीं है, तो उसको इस तरह से काटा जाता है ताकि पूरी आउटफील्ड एक ही लेवल में हो जाए। एंड डोंट वरी, ये ग्रास लश ग्रीन हो जाएगा। काफी घना घना बड़ा हो गया था, तो ऊपर से बड़ा बड़ा ग्रास जो है वो ट्रैक्टर की मदद से पहले काटा गया। लेट मी रिमाइंड यू, एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था ये जो आउटफील्ड में ट्रैक्टर और पिचेस पे रोलर काम कर रहा है वो PCB का था, यानी स्क्वायर विकेट एरिया में जो पिचेस हैं एंड ग्राउंड में जो सरफेस है ग्रास उसको PCB तैयार करेगा। सो ट्रैक्टर ने तो पूरी आउटफील्ड में ऊपर से बड़ा बड़ा ग्रास काट दिया एंड जो कोनों कोनों में ये रह गया है ग्रिल के पास, इसको इस तरह से काटा जा रहा है इस मशीन के जरिए। बाकी क्लोज शॉट्स में अगर आप देखें तो ये ग्रास काफी घना हो गया है एंड ऊपर से आपको दिख रहा होता है कि बीच में पैचेस हैं, लेकिन पैचेस भी आहिस्ता आहिस्ता कवर हो गए। एंड फाइनल जब ये सरफेस रेडी होगी फिर आप देखिएगा इंटरनेशनल मैचेस के लिए। एंड जब भी PSL मैचेस हुए उस तरफ आते हैं तो उसके लिए पूरी आउटफील्ड कंप्लीटली रेडी होगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। अभी फिलहाल सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से बड़ा बड़ा ग्रास काटा जा रहा है ताकि नीचे से फ्रेश ग्रास निकल के आए, और बार बार इसको काटा गया। एंड फिर जब मैचेस होंगे तो पूरी आउटफील्ड जो है आपको लश ग्रीन दिखेगी। स्क्वायर विकेट एरिया पिचेस की तरफ भी आते हैं कि सामने पिच क्यों तैयार की जा रही है। उससे पहले कल की मीटिंग में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं वो भी साथ में कवर कर लें, फिर एंड पे आ जाते हैं इसकी तरफ, तो सारी वीडियो आपको एक तरह से कवर हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये जान लें कि ये न्यूज़ निकल के आई है कि PSL 9 को 8 फरवरी से लेकर 24 मार्च इस विंडो के दरमियान होस्ट किया जाएगा। अगर इलेक्शन की वजह से कोई इश्यूज ना हुए, अगर इश्यूज हुए तो इसमें चेंजेस वगैरह आ सकती हैं। नंबर दूसरा, ये समझ लें कि जो दुबई के हवाले से न्यूज़ आ रही थी हाल ही में कि वहाँ शिफ्ट हो जाएगा PSL 9, तो इस वजह से ये न्यूज़ आ रही थी कि जनवरी फरवरी में मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन हो जाए। तो इलेक्शन की वजह से सिक्योरिटी सिचुएशंस को उस टाइम देखते हुए ये न्यूज़ आ रही थी कि जनवरी फरवरी में अगर इलेक्शन हो तो फिर दुबई में होस्ट कर लिया जाए PSL 9 को। कल मीटिंग में ये तमाम तरह डिस्कशंस हुई और तमाम तरह फ्रेंचाइज के साथ फिर इस बात पे इत्तेफाक हुआ कि पाकिस्तान में ही होस्ट होगा। इसके अलावा डिजिटल मीडिया राइट्स एंड टेंडर्स वगैरह पे भी डिस्कशंस हुई। एंड वुमेन्स लीग यानी उनकी क्रिकेट की प्रमोशन के लिए मे भी बीच में एग्जीबिशन मैचेस हों PSL के शेड्यूल के दौरान। इस तरह पिछले साल 3 मैचेस हुए थे, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी इन्वाइट किया गया था, और साथ ये भी बताया गया कि अगले इजलास तक शेड्यूल भी फाइनल कर लिया जाएगा। एंड उससे पहले भी जब ये न्यूज़ आ रही थी कि मे बी PSL 9 में एक और फ्रेंचाइज ऐड हो जाए फैसलाबाद या सियालकोट को लेकर, लोग कह रहे थे, लोग क्या बल्कि बड़े बड़े मीडिया चैनल सोशल मीडिया पेजेस ने भी ये ब्रेक कर दिया था कि नाम भी डन हो चुका है, ऑलमोस्ट पेमेंट भी कर दी गई है। लेकिन अब ये न्यूज़ आ रही है कि कोई 7th फ्रेंचाइज फिलहाल नहीं ऐड होने वाली, और इस पे तमाम तर फ्रेंचाइज के साथ डिस्कशन हुई, वो एग्री भी हुए। बाकी बिल्कुल ऑफिशियली भी ये बड़े बड़े जर्नलिस्ट एंड मीडिया चैनल से न्यूज़ आती रही कि दुबई में मैचेस शिफ्ट करने का और इसके अलावा जो 7th फ्रेंचाइज को ऐड करने का, ये सब मीडिया चैनल्स पे डिस्कस होता रहा। लेकिन भाई ये पाकिस्तान है, कुछ भी हर आए दिन चेंज होता रहता है। एक दिन एक फैसले पे अगर डिस्कशन हो रही होती है तो कल को वो चेंज हो जाता है, दूसरे फैसले पे डिस्कशन शुरू हो जाती है। इसीलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ भी आ जाते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि PSL 9 में पेशावर के स्टेडियम को में भी मैच मिल जाए, उससे पहले भी मैचेस होस्ट हो जाएं, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक क्रिकेट के जनरल मैनेजर जुनैद ज़िया और वजीर बराए खेलो उमूर केयर टेकिंग गवर्नमेंट के नजीबुल्लाह मरत, इनका विजिट भी हुआ था। ये भी सारा मैंने कवर किया था। PCB की टीम आ रही है, गवर्नमेंट जो है स्टेडियम विजिट कर रही है टाइम टू टाइम और जायजा ले रही है कामों का। नो डाउट ये हलचल तो आजकल मची हुई है PCB एंड गवर्नमेंट की तरफ से ये मीटिंग्स
मीटिंग्स चल रही हैं, ये विजिट हो रहे हैं, ये ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं। वज़ीर बराए खेल उमूर केयर टेकिंग गवर्नमेंट के नजीबुल्लाह मरवत ने तो ये न्यूज़ भी ब्रेक कर दी थी कि हमारी पूरी कोशिश है कि PSL 9 का मैच होस्ट हो, लेकिन उसके लिए तमाम तर कंडीशंस को पहले देखना पड़ेगा। PSL 9 का तो उन्होंने कंफर्म नहीं बताया था, लेकिन वो कह रहे थे कि PSL 9 से पहले यहाँ पे एग्जीबिशन मैचेस पाकिस्तान स्टार्स आएंगे, एक तरह से इनॉग्रेल मैचेस होस्ट करने का बता रहे थे। तो मे भी शायद उसके लिए ये पिचेस को रेडी किया जा रहा है। लेकिन बिल्कुल ये लेटेस्ट अपडेट में आप देखें तो सेंटर की जो पिच है वो रेडी हो रही थी, साथ में साइड पे 2 पिचेस और भी रेडी हो रही हैं। मजीद भी इसके लिए एक क्ले आई है और साइड वाली पिच पे मजीद क्ले भी डली है। बाकी चेकलिस्ट में वो बता रहे थे कि बड़े काम में तो चेयर्स इंस्टॉलेशन एक स्टैंड में ऊपर वाली एंड टेंसाइल शीट 4 से 5 पीसेस रिमेनिंग है, उसके लिए वो रोलर वगैरह भी आ गए थे, मटीरियल आ चुका है। वो तो जब मैचेस होंगे उससे पहले वो कंप्लीट हो जाएगा। साइड पे ये तंबू शंबू भी लगे हुए थे, मतलब PCB काम कर रही है विकेट एरिया पे। ये कंसल्टेंट बता रहे थे कि PCB आउटफील्ड को एंड पिचेस को रेडी कर रहा है, उन्हें पता होता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कैसे पिचेस को रेडी करना होता है। और जो यहाँ के क्यूरेटर थे वो तो बता रहे थे कि 9 पिचेस हम बनाएंगे एंड नंदीपुर गुजरावाला की मट्टी यहाँ पे ये क्ले यूज़ की गई है। वो तो सारी A to Z डिटेल्स मैं पिछली वीडियोज़ में शेयर कर चुका हूँ, पुराने व्यूअर्स को पता है। इवन जो पिच बनाने का तरीका है A to Z मैंने समझाया था, कितने इंच फुट तक ये नीचे खोदा जाता है और क्या क्या मटीरियल डलता है, ग्रेवल स्टोन, रोडी और वो सब कुछ मैंने समझा दिया था। फिर सैंड और उसके बाद ये क्ले एंड साथ साथ ये फिनिशिंग का काम भी हो रहा है जो आपको दिख रहा है स्टेयर्स में एंड डिफरेंट स्टैंड्स में, साथ साथ ये टफ टाइल, ये सब कुछ साथ साथ आप कवर कर रहे हैं। सो अब एंड ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन ये है कि PCB गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के विजिट वगैरह तो हो रहे हैं, ठीक है, हलचल मची हुई है, लेकिन कंफर्म ये कहना कि PSL 9 का मैच मिल जाएगा पेशावर को होस्ट करने के लिए, ये मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछते हैं तो नॉट पॉसिबल है अगर इस तरह से सिचुएशन रही। बाकी ये हाइप ऑलमोस्ट आप कह लें हर ईयर क्रिएट की जाती थी, इवन PSL 6 से ये चला आ रहा है। खासतौर पर पेशावर ज़ल्मी के ओनर जो ट्वीट कर दिया करते थे कि इस साल तो पेशावर ज़ल्मी के होम मैचेस जो हैं वो होम क्राउड के सामने होस्ट होंगे। एक्स चेयरमैन PCB नजम सेठी भी काफ़ी कमेंट्स वगैरह पास करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने करके भी दिखाया था। कोयटा का बुगटी स्टेडियम में वो रेडी नहीं था, उसकी हालत आप देख लें, लेकिन फिर भी एग्जीबिशन मैच कराया था कोयटा वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का। नजम सेठी होते तो नो डाउट वो पॉसिबल करवा देते, लेकिन रवीज़ राजा जब थे उन्होंने भी बड़ा क्लियर कट कहा था पेशावर के हवाले से, वो तो आपको पता है। अब देख लेते हैं ज़का अशरफ कब तक PCB चेयरमैन रहते हैं, क्योंकि इनको भी ऊपर से नोटिफिकेशन आ चुकी है, आपको पता है। और अगर इस इलेक्शन तक PCB चेयरमैन ज़का अशरफ ही रहे तो फिर मे बी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि PCB की टीमें विजिट कर रही हैं। लेकिन कंफर्म बाकी यूट्यूबर्स की तरह ये कह देना कि भाई PSL 9 का मैच बस मिल ही गया है, ये ऑलवेज हर ईयर का आपको पता है, पुराने व्यूअर्स मेरे साथ कनेक्ट हैं, ये हाइप हर साल क्रिएट की जाती है। खैर वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा आने वाले टाइम में क्या क्या अपडेट्स न्यूज़ निकल के आती हैं। पहले तो ये जो एग्जीबिशन मैचेस का कह रहे हैं PSL से पहले ये तो होस्ट हो जाएं, फिर उसके बाद PSL 9 की तरफ भी आ जाएंगे। पहले देख लेते हैं कि स्टेडियम कैसे रेडी करते हैं इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में। खैर टाइम तो वैसे है, अभी 4 to 5 मंथ्स हैं, इसमें स्टेडियम ईजिली रेडी किया जा सकता है, क्योंकि आपके सामने है कितने सालों से ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। बस बड़ा काम थोड़ा बहुत रिमेनिंग है, जिसको मैं बड़ा काम कहता हूँ वो इलेक्ट्रिसिटी का है, स्टेडियम को एनर्जाइज करना, जैसे हैदराबाद स्टेडियम का एनर्जाइज कर दिया गया, LED लाइट्स का इंस्टॉल होना। बाकी अब देखते हैं ये एग्जीबिशन मैचेस पेशावर के हैदराबाद स्टेडियम में करवाते हैं या इस साइड करवाते हैं, वो वज़ीर बराए खेल उमूर के हम मुंतज़िर रहेंगे वो क्या अपडेट लेके आते हैं। बाकी जिस तरह से हाइप क्रिएट की जा रही है मीडिया चैनल्स के थ्रू और ये जो विजिट हो रहे हैं उससे तो यही लगता है कि आने वाले टाइम में वीक और 2 में ये जो बड़ा काम फिनिश हो जाएगा। खैर ये तो फिनिश हो जाएगा इस साल ही, लेट्स होप। और आउटफील्ड को भी इसलिए रेडी कर रहे हैं, इसीलिए ये पिच को भी रेडी कर रहे हैं कि मे बी एग्जीबिशन मैचेस यहाँ पे करवाएं और डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करके स्टेडियम में भी लाया जाए। इसीलिए भी शायद जो PCB के डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर जनरल मैनेजर जुनैद ज़िया वो भी आए, उन्होंने भी जायज़ा लिया। खैर एक बार ये पिचेस रेडी हो जाएँ, इसमें मैचेस शुरू कर दिए जाएँ, आउटफील्ड तो रेडी है, मैचेस कराए जा सकते हैं टेस्ट करने के लिए, तो फिर जो बाकी का काम है वो साथ साथ होता रहेगा। लेट्स सी कब तक ये अब एग्जीबिशन मैचेस कराते हैं एंड उसको फॉलो करते हुए डोमेस्टिक क्रिकेट एंड डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद जो है वो PSL एंड इंटरनेशनल क्रिकेट की आप बात कर सकते हैं। इस साल का तो खैर 2023-24 का डोमेस्टिक सीजन पूरा अनाउंस हो चुका है थ्रू आउट द कंट्री। जो अंडर 19 चैंपियनशिप की कप के मैचेस हैं वो भी डिवाइड कर दिए गए हैं। खैर इस साल का तो कोई डोमेस्टिक मैच नहीं होने वाला, यही एग्जीबिशन ये है जो कह रहे हैं कि स्टार्स आएंगे और एक तरह से इनॉग्रेल मैचेस कराएंगे। लेट्स सी वही करा सकते हैं अगर होंगे। फिलहाल तो ये अपडेट है कि स्टेडियम स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब ये कंप्लीट फिनिश हो जाएगा तभी आप PSL 9 का मैच करा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑथेंटिक अपडेट या कंफर्मेशन आती है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। होपफुली आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो या मैं बताने में भूल गया हूँ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया हैंड्स पे आके फॉलो कर लें, मैं रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।